नमस्कार, वेलकम टू दृश्यम एस्ट्रो। क्यों ऐसा होता है कि जब आप किसी पंडित जी या एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, अपनी शादी के बारे में पूछते हैं और जब वो आपको कोई समय बताते हैं, निर्धारित समय कि इस समय पे आपकी शादी होगी, तो उस समय आपकी शादी नहीं हो पाती? क्यों ऐसा होता है? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की? नमस्कार। क्यों ऐसा होता है कि 95% एस्ट्रोलॉजर्स आपकी शादी का सही समय बताने में फेल हो रहे हैं? आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत आम सी बात हो गई है। लेकिन इस आम सी बात के पीछे एक बहुत खास रीज़न है और ये खास रीज़न केवल ज्योतिषियों की गलत प्रेडिक्शन नहीं है या उनके ज्ञान के अभाव नहीं है। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है जो आज आपको इस वीडियो में पता लगेगा। सबसे पहले शादियाँ, जी हाँ, जो शादी होती है हमें उसका स्वभाव समझना पड़ेगा कि शादी हम कहते किसे हैं, क्योंकि शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह कहे हैं, जिसमें सबसे अच्छा जो विवाह कहा है वो हमारा ब्रह्म विवाह कहा है। जी हाँ, ब्रह्म विवाह जो हम सामाजिक तौर पे करते हैं, सबसे उत्तम विवाह वही है। देव विवाह भी होता है, वह अभी नहीं होता है, वह पुरातन काल में होता था। ऐसे ही आर्ष विवाह है, लेकिन आज के समय में सबसे अधिक प्रचलित क्या है? आज के समय में सबसे अधिक प्रचलित है गंधर्व विवाह। जी हाँ, जहाँ पे माता पिता कोई नहीं होता है और एक कपल, एक लड़का और एक लड़की आपस में एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं। एक लेमन लैंग्वेज में कहें तो यदि आप दोनों के बीच में, यदि एक लड़के और लड़की के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हो जाए तो उसे मैरिज की कंसीडरेशन दी गई है। जी हाँ, उसे मैरिज ही कहा गया है, क्योंकि शास्त्रों में तो पैशाच विवाह, जो सबसे खराब विवाह है, जिसको रेप की संज्ञा दी जा सकती है, जी हाँ, उसको भी विवाह ही कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर या जब आप किसी पंडित जी के पास में अपनी शादी की तारीख निकलवाने के लिए, समय के लिए पूछने के लिए जाते हैं, तो अधिकतर केसेस में क्या होता है, बच्चों के माँ बाप जाते हैं या बच्चे खुद माँ बाप के साथ जाते हैं। तो पंडित जी के पास में भी या एस्ट्रोलॉजर के पास में भी रिस्ट्रिक्शन होता है। यदि वह यह बता दे कुंडली में देख के कि इनका तो पहले से ही विवाह हो चुका है, मतलब कि इनका तो पहले ही संबंध रह चुका है, तो ऐसे में क्या होगा उस लड़के या लड़की का? जी हाँ, यही कारण है कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में जब भी आप अपनी कुंडली में शादी के लिए, विवाह के लिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछने जाएं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप खुद स्वयं उनसे मिलने जाएं, आपके माता पिता साथ में ना हो, जो भी शादी के लिए अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं। यदि आपका कोई रिलेशनशिप रह चुका है तो एस्ट्रोलॉजर्स को पता लगता है आपकी कुंडली में, और यदि उस रिलेशनशिप में आपके फिजिकल रिलेशन रह चुके हैं तो जरूर एस्ट्रोलॉजर को बताएं, जिससे कि वह देख सके कि आपके दूसरे विवाह, या यदि 2 बार संबंध रह चुके हैं तो तीसरे विवाह का योग कब बन रहा है। जी हाँ, क्योंकि जो भी आपके संबंध रहे उसको विवाह के लिए ही कंसीडर किया जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि 95% एस्ट्रोलॉजर्स वो समय आपको सही नहीं बता पाते हैं। अब चलते हैं हम इस बारे में जानने के लिए कि विवाह कब हो सकता है। जी, ये बहुत ज़रूरी है कि विवाह कब हो सकता है। तो विवाह हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जो भी लड़की है या लड़के के लिए अलग अलग सालों में हो सकता है। जो विवाह की सही आयु बोली गई है, जो हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग भी है, 18 साल के बाद ही, जब तक वो बालिग नहीं हो जाते तब तक विवाह नहीं हो सकता। लेकिन फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, जैसे यह एक डायलॉग बहुत फेमस है, ऐसे ही आजकल के इस दौर में आप रिलेशनशिप ना रखें तो ये एक इमेज इशू बन गया। और रिलेशनशिप में, फिजिकल रिलेशनशिप तो ऐसा हो गया जैसे पीयर प्रेशर के जैसा। जी हाँ, तो इस पीयर प्रेशर में आकर के आप वो गलती ना करें कि बाद में आपकी मैरिज डीले पे डीले होती चली जाए, या जो व्यक्ति या जो जीवन साथी आपके लिए, जो जोड़ी आपके लिए ऊपर से बन के आई है, वो जोड़ी बीच में ही ब्रेक हो जाए। ऐसा बहुत बार देखने में आया है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ऊपर वाले ने आपके लिए आपका लाइफ पार्टनर डिस्टाइन किया है और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे खड़ा है। मान लीजिए कि आपके लिए एक गाड़ी है, ऊपर वाले ने आपके लिए मर्सिडीज भेजी और उसने उसको 4 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा कर दिया। अब आपके लिए ऐसी थी सिचुएशन कि आपको उस रास्ते से होके गुजरना था, लेकिन आपने किया क्या? आपने अपने घर से जैसे ही नीचे उतरे उसी समय कॉल लगाया, ओला उबर बुलाई या अपने फ्रेंड के साथ गाड़ी में बैठ के निकल गए। जी, तो अब आपकी नज़र उस गाड़ी पे पड़ेगी ही कैसे जो आपके लिए खड़ी थी?
नहीं पड़ेगी ना, तो यही है। और ओला उबर तो बाद में चली ही जाने वाली है। और ऐसा ही होता है रिलेशनशिप में आजकल। होता क्या है, एक समय तक वो रिलेशनशिप चलता है और बाद में टूट जाता है और मैरिज में कन्वर्ट नहीं होता है, और उसका जो दुख और उसकी जो पीड़ा और उसका जो पेन रहता है ना, वो आगे मैरिज रिलेशनशिप को भी स्पॉइल करता है। इसलिए 95% एस्ट्रोलॉजर्स को ये प्रॉब्लम्स आ रही है आजकल मैरिज प्रिडिक्ट करने में। इसलिए आप अपनी सही डिटेल्स जरूर एस्ट्रोलॉजर्स को बताएं। दूसरी चीज, बहुत से लोगों को अपनी डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें टाइम ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विवाह के लिए जो D9 चार्ट बनाया जाता है, नवमांश कुंडली, वो 6 मिनट के अंतर पे बदल जाती है। अब आप ये सोचिए कि 6 मिनट के अंतर पे तो बदल रही है, लेकिन आपने टाइम ऐसा दिया कि उस टाइम के अकॉर्डिंग शायद 1 मिनट के बाद ही वो कुंडली बदल रही हो, और आप उतने प्रिसाइजली उसको टाइम ना दे पाए एस्ट्रोलॉजर को, तब वह आपकी सही मैरिज का समय प्रेडिक्ट करने में सक्षम नहीं होगा। और यही मैरिज का समय ना केवल यह भी बताएगा कि आपकी मैरिज लाइफ आगे कैसे चलने वाली है, या D9 चार्ट ये भी बताएगा कि आपकी मैरिज लाइफ में कितनी हैप्पीनेस रहेगी, आपके बच्चे कितने होंगे, और आपका भाग्य उदय कब होने वाला है। जी हाँ, मैरिज के बाद में आपकी ग्रोथ कैसे रहने वाली है, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, ये भी बताता है। तो इसलिए इन डिटेल्स को बहुत अच्छे से आप पहले से ही चेक करके ही एस्ट्रोलॉजर को दें। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या है कि जब भी जो भी जातक एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी के पास मैरिज की प्रेडिक्शन के लिए जाएं, तो इस चीज का ध्यान रखें कि वह उसके लिए एक निर्धारित शुभ समय चुने। जी हाँ, क्योंकि हम शुभ चीज़ों के लिए जा रहे हैं, हम अपने जीवन के आगे फ्यूचर के लिए जा रहे हैं। यह सोच के बिल्कुल ना जाए कि चलो इतने दिन से कुछ हो नहीं रहा है, पंडित जी से ही चलो पूछने चलते हैं। ऐसे ही उठे हैं और माता पिता उठे और बेटी या बेटे को बोला चलो भाई तुम भी चलो पंडित जी को दिखा आते हैं, और बेटा या बेटी नहाए भी नहीं है, 2 दिन से सर्दियों का समय चल रहा है, वो भी उठ के चले गए कि चलो पंडित जी से पूछ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं। एक तो जॉब देने के लिए जब आप जाते हैं ना, जिस तरह से बिल्कुल फ्रेशन अप होके जाते हैं, जी वैसे ही जाएं, क्योंकि आपकी ऑरा ही आपके जो एनर्जीज है ना उसको ही रीड करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। तो इस चीज़ को समझिए, आपके लिए मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लाइटली ना लें, और अपने माता पिता के साथ में भी सारी डिटेल्स जरूर शेयर करें। एटलीस्ट मदर से तो शेयर जरूर कर सकती हैं लड़कियां, और लड़के अपने फादर से जरूर शेयर कर सकते हैं। अगर आप शेयर करने में सक्षम नहीं हैं तो अपने किसी बड़े या भाई या बहन को जरूर भेजें जो मैरिड है, या अगर आपके साथ में अच्छी बॉन्डिंग है, अनमैरिड भी हैं, तो उनको भेज सकते हैं। इस चीज़ का बहुत आपके ऊपर में इफेक्ट पड़ने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी लोगों के अच्छे भविष्य के लिए और आपकी मैरिज अच्छे से हो पाए, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि मैरिज रिलेशनशिप जो है ना वो ऊपर से बन के आती हैं। हम यहाँ पर कई बार कुछ ऐसे बॉन्ड्स क्रिएट कर लेते हैं या कुछ इस तरह के कमिटमेंट्स करते हैं जो हमारे फुलफिल नहीं हो पाते हैं, और उन कमिटमेंट्स या उन बॉन्ड की वजह से हमारे ऊपर में एक बर्डन हो जाता है। उस बर्डन को लेकर के आप अपने नए मैरिज रिलेशनशिप में एंटर ना करें, क्योंकि आपकी वो नए मैरिज रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जो भी पास्ट था उसे छोड़ करके नए प्रेजेंट और फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए आगे बढ़ें। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।